सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव और सम्मान का विषय है। वहीं अगर हम बात करें, मिशन चंद्रयान-3 हमारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, बैंक, रेलवे ग्रुप सी और डी, या फिर आप स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित जो है आपका 1 से 2 प्रश्न ज़रूर बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे ना, वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया? देखिए, मिशन चंद्रयान-3 जो है आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य है आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना है। वहीं अगर बात करें, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचनाओं को बेहतर ढंग से समझना भी है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखें, मिशन चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? देखिए, मिशन चंद्रयान-3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है? देखिए, चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड होना है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? देखिए, चंद्रयान-3 जो है ना आपका LVM-3-M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होती है। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? देखिए, इसका नाम था CE-20। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रायोजेनिक इंजन। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया है? देखिए, मिशन चंद्रयान-3 आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और वर्तमान समय में इसरो के जो अध्यक्ष है वो S सोमनाथन है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो इसरो ने चंद्रयान-3 के मिशन के लिए कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो आपके पास ऑप्शन है, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, मिशन चंद्रयान-3 से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कुछ इस प्रकार है। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। वहीं अगला फैक्ट देखें तो चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हुआ हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन जो है सूरज नहीं निकलता है। मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? देखिए, बात करें, जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, तो ये तीसरा चंद्रमा के लिए हमारा मिशन है। वहीं अगर हमारे इससे पहले जो मिशन हुए उनके बारे में अगर हम जान लें, तो पहला चंद्रमा मिशन आपका 22 अक्टूबर 2008 को किया गया। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को किया गया। उसके बाद तीसरा चंद्रमा मिशन आपका 14 जुलाई 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑर्बिटर है। आपको मैं विस्तार में बता दूं, चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर ये जो है तीनों चीज़ थी, लेकिन चंद्रयान-3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया, क्योंकि चंद्रयान-2 का ही ऑर्बिटर इसमें इस्तेमाल किया गया, जो आपका पहले से ही मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय जो है आपका स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है।
अगला जो हमारा प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल है? देखिए इसमें जो आपका कुल 3 मॉड्यूल है। पहला है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है आपका लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए ताकत देता है। दूसरा आपका लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। उसके बाद रोवर आपका चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा है। रोवर है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट करके जानकारियां जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नया नाम क्या रखा गया है? इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है विक्रम। अगला जो हमारा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रटल सक्षम इंजन है? इसमें जो है कुल आपका 4 इंजन है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? देखिए भारत जो है पहला देश बन जाएगा, जो कि बहुत ही गौरव का विषय है। अगर हम इसको विस्तार से जानें तो LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद जो है आपका चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था वर्ष 2019 में। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहिए वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? देखिए जो आपका पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इससे जुड़े मुख्य फैक्ट को अगर हम देखें, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसको PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसके जो अध्यक्ष थे वो G माधवन थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? देखिए चंद्रमा जो 2 मिशन था यह आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचा था। उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए कुल 48 दिन लगे थे। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसको GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ है। उसके बाद बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? देखिए भारत ने जो अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया ना, वो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा से जुड़े अगर हम अन्य तथ्यों को देखें तो चंद्रमा का व्यास कितना है? इसका जो व्यास है 3475 किलोमीटर है। अगला है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। अगला देखें तो चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा पृथ्वी से दूर है। अगला फैक्ट है, सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये था आपका अपोलो 11 जो नासा ने भेजा था 1969 में। उसके बाद सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब भेजा गया था? यह आपका 1966 में भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा, जिसका नाम लूना 2 था।
उसके बाद अगर हम देखें हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो लगभग 59% ही हम चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो अपोलो 11 मिशन था 1969 में, इसी में इसको जो है भेजा गया था। अगला फैक्ट है चंद्रमा किसका आपका प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला हमारा फैक्ट है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, हेल्पफुल लगी हो आपको अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।